नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति लोगों के हक में है और पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल भी है। ज्यादातर मामलों में ये होता है कि पत्नियां ससुराल में ज्वाइंट फैमिली में रहना नहीं चाहती, सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहती और पति पर दबाव बनाती हैं शादी के तुरंत बाद अलग रहने के लिए, ताकि वो अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकें, उन्हें परिवार के दबाव में ना रहना पड़े और सास ससुर या बड़ों की सेवा ना करनी पड़े। इस तरह के मामले भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यह जजमेंट इसी तरह के केस पर आधारित है, जिसमें एक महिला ने अपने पति पर यह दबाव बनाया कि वो अपनी 75 साल की बुजुर्ग माँ से अलग रहे। माँ की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, बीमार माँ से अलग रहने का दबाव बनाया और माँ की सेवा करने और साथ रहने से बहू ने इनकार कर दिया था। इसी आधार पर पति ने तलाक की मांग की ऐसी पत्नी से और कोर्ट से उसे तलाक मिल भी गया। तो यह जजमेंट उन पतियों के लिए बहुत यूजफुल है जिनकी पत्नियां परिवार से अलग रहने का दबाव बना रही हैं, ज्वाइंट फैमिली में साथ ना रहने की वजह से वो पति से दूर हो गई हैं, ज्वाइंट फैमिली में परिवार के साथ नहीं रहना चाहती और पति जब अलग रहने से मना करता है तो वो पति से अलग हो जाती हैं और फिर पति को प्रताड़ित करती हैं, परेशान करती हैं, तरह तरह के आरोप लगाकर झूठे मामले दर्ज कराती हैं और मेंटेनेंस की मांग करती हैं। तो अगर आप का पार्टनर भी इस सब तरह की परेशानियां उत्पन्न कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस जजमेंट में पति पर दबाव बना रही थी पत्नी परिवार माँ से अलग रहने के लिए और पति ने इसी आधार पर तलाक मांगा, क्योंकि वो अपनी बुजुर्ग माँ से अलग नहीं रह सकता, खासतौर पे ऐसी माँ से जिसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो। संबंधित मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है कि पति पत्नी को घर बसाने के लिए, वैवाहिक जीवन चलाने के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं और ये जरूरी भी होते हैं, तभी उनका शादीशुदा जीवन चलता है। जहां पर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, छोटे मोटे बलिदान या समझौते नहीं होते हैं, वहां पर रिश्ता चल नहीं पाता है। और ये सच भी है कि ज्यादातर मामलों में लोग कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते, इसी वजह से तलाक के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, ना परिवार के बारे में सोचते हैं और ना कोई परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, ना आजकल पति पत्नी एक दूसरे के लिए करना चाहते हैं कुछ भी। लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे जीवन जीना है। आपने शादी किया है, शादी दो परिवारों के बीच में सिर्फ एक रस्म या रीति रिवाजों से बंधने को नहीं कहते हैं। दोनों का रिश्ता तभी चलता है जब वो एक दूसरे से तालमेल बिठाकर, उनकी खुशियों का ख्याल रखकर, छोटी मोटी कुर्बानी देकर एक दूसरे के साथ अपना संबंध बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अगर लोग इतना सेल्फिश हो जाते हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने खुशी के बारे में सोचते हैं, अपने सुख के बारे में सोचते हैं, तो ऐसे रिश्ते चलते नहीं हैं। संबंधित मामले में पति पत्नी की शादी 1999 में हुई थी और 2016 से पत्नी अलग रह रही थी अपनी दो बच्चियों के साथ। संबंधित मामले में पत्नी ने अपनी सास और ननद से अलग रहने की इच्छा जाहिर की थी और उसे ये लग रहा था कि उसका पति अपनी माँ और बहन को छोड़कर उसके साथ अलग रहने को तैयार हो जाएगा, लेकिन पति ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने ऐसी पत्नी से ही अलग रहने का फैसला कर लिया। और ऐसी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में फैसला देते हुए कहा है कि परिवार से, माता पिता से अलग रहने का पत्नी अगर दबाव बनाती है तो ये क्रूरता है और पति इसी आधार पर तलाक ले सकता है। 2016 में तलाक की याचिका पति ने लगाई थी और 2019 में कोर्ट द्वारा तलाक की याचिका को मंजूरी दे दी गई। पत्नी द्वारा हाई कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन लोअर कोर्ट के फैसले को दोहराते हुए हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दी और लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। संबंधित मामले में ट्रायल कोर्ट से ही फैसला हो गया था पति के हक में। तो अगर आपका पार्टनर भी इस तरह से आपको परेशान कर रहा है, अलग रहने के लिए मजबूर कर रहा है और आपके साथ भी परिस्थितियां इसी तरह से हैं जैसा इस मामले में था, तो आप भी ऐसे पार्टनर को तलाक दे सकते हैं। वैसे तलाक देना कोई अच्छा विकल्प नहीं है। हो सके
तो आप पति पत्नी एक दूसरे को समझकर और आपसी बातचीत से तालमेल बिठाकर अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करें। तलाक की याचिका तभी लगाएं या कोर्ट और पुलिस के समक्ष तभी जाएं जब आपके बीच में सुलह समझौता होने की कोई संभावना ना हो और तलाक ही एक विकल्प रह गया हो आपके पास, तब आपके लिए कोर्ट जाना और तलाक लेना आपकी मजबूरी बन जाती है। वैसे प्रयास यही करें कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें, एक दूसरे से आपसी तालमेल बिठाकर समझकर पारिवारिक रिश्तों को, अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं और एक सफल वैवाहिक जीवन जिएं। ये एक अच्छा विकल्प है, लेकिन कई बार आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता है या सुलह समझौता करने को तैयार नहीं रहता है। तब ऐसे में किसी एक के चाहने से ना तो शादी चलती है, ना ही रिश्ता आगे चलता है। शादी जैसे वैवाहिक बंधन को चलाने के लिए दोनों पक्षकारों की सहमति जरूरी होती है। किसी एक के निभाने से रिश्ता नहीं निभता है। तो इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा। आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या था पूरा मामला और किस तरह के केस में और किन किन स्टेज से गुजर कर मामला यहाँ तक पहुंचा। और साथ ही अगर आप भी इसी तरह से तलाक लेना चाहते हैं, आपके पार्टनर ने आपके साथ क्रूरता किया है, परिवार से अलग रहने का दबाव बनाया है, तो आप इस जजमेंट का लाभ उठाकर अपने हक में फैसला भी पा सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जजमेंट को पढ़ने के बाद, वीडियो सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो मुझे कॉमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।